नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के दो बहुत बड़े फिनटेक दिग्गजों की, एंजल वन और ग्रो। ऊपर से देखने पर तो भाई दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जब बात आती है बाजार की कीमत की, तो यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। और ये कहानी सिर्फ इन दो कंपनियों की नहीं है, ये कहानी है बाजार की उम्मीदों की। बहुत दिलचस्प है। और यहीं पर पता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सोचिए, दोनों कंपनियों का बिजनेस लगभग एक जैसा, इनके कस्टमर्स भी करीब करीब बराबर। तो फिर इनकी मार्केट वैल्यू में इतना बड़ा, इतना भारी अंतर क्यों है? ग्रो को एंजल वन से 3 गुना से भी ज्यादा कीमती क्यों आंका जा रहा है? चलिए आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इनकी तुलना कुछ मेन पॉइंट्स पर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इनकी कमाई का मुकाबला, फिर बात करेंगे इनके कस्टमर्स की, और आखिर में समझेंगे कि इनकी वैल्यूएशन के पीछे का गणित क्या कहता है। और तब हम पहुंचेंगे अपने फाइनल एनालिसिस पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी बिजनेस की जान होती है, पैसा। देखते हैं कि कमाई और मुनाफे के इस मुकाबले में कौन कहां पर खड़ा है। अच्छा, तो यहाँ देखिए, फिनेंशियल ईयर 2025 के जो अनुमानित आंकड़े हैं उन्हें अगर देखें तो कुल कमाई के मामले में ये दोनों कंपनियां लगभग, आप कह सकते, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। एंजल वन की कमाई है 4,128 करोड़ रुपए और ग्रो की 4,062 करोड़। मतलब फर्क बहुत ही मामूली है। कह सकते हैं कि कमाई का स्केल बिल्कुल एक जैसा है। अब यहाँ देखिए कहानी और भी मजेदार हो जाती है। कमाई तो चलो बराबर है, लेकिन मुनाफे के मार्जिन में थोड़ा सा अंतर है। ग्रो का ऑपरेटिंग मार्जिन है करीब करीब 4.5%, जो एंजल वन के 41% से थोड़ा बेहतर है। हालांकि अगर हम सीधे सीधे नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां एंजल वन का अनुमानित आंकड़ा 2100 करोड़ है, जबकि ग्रो का 1824 करोड़। मतलब एक बात तो साफ है, दोनों ही कंपनियां जबरदस्त मुनाफा कमा रही हैं। तो कमाई के मामले में तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लगभग बराबरी पर हैं। लेकिन क्या इनके कस्टमर्स की संख्या में भी यही कहानी है? चलिए अब पैसों से हटकर उन लोगों पर फोकस करते हैं जो इनके ग्रोथ का असली इंजन है। और यहाँ भी कहानी लगभग वही है। दोनों के पास कस्टमर्स की एक बहुत बड़ी फौज है। एंजल वन के पास हैं 3.41 करोड़ क्लाइंट्स, तो ग्रो के पास उनसे बस थोड़े से ज्यादा, लगभग 3.6 करोड़। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि इंडियन रिटेल मार्केट में इन दोनों का दबदबा कितना मजबूत है। और जब हम ये देखते हैं कि इन कस्टमर्स ने इन प्लेटफॉर्म्स पर कुल कितना पैसा रखा हुआ है, जिसे एसेट्स अंडर कस्टडी कहते हैं, तो यहाँ पर एंजल वन थोड़ा सा आगे निकल जाता है। एंजल वन 1.4 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मैनेज करता है, जबकि ग्रो लगभग 1.2 से 1.3 लाख करोड़। इससे एक अंदाजा ये भी लगता है कि शायद एंजल वन के कस्टमर्स औसतन ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? कमाई और कस्टमर्स, दोनों ही मामलों में ये कंपनियां लगभग एक ही लेवल पर हैं। लेकिन अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां ये कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। चलिए अब समझते हैं वैल्यूएशन का पूरा गणित। इससे पहले कि हम आंकड़े देखें, चलिए फटाफट समझ लेते हैं कि ये मार्केट कैप होता क्या है। देखिए, ये किसी भी कंपनी के सारे शेयर्स की कुल बाजार कीमत होती है। इसको निकालने का तरीका भी सिंपल है। एक शेयर की कीमत को कंपनी के कुल शेयर से गुणा कर दो। और भी आसान भाषा में कहें तो ये बाजार में कंपनी की कुल कीमत है। और ये स्लाइड ये उस पहेली को सामने रखती है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। याद है ना, दोनों की कमाई और कस्टमर्स लगभग बराबर थे। अब यहाँ देखिए, एंजल वन का मार्केट कैप है करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए और ग्रो का एक चौंकाने वाला आंकड़ा 76,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सिर्फ एक अंतर नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी खाई है। तो सबसे जरूरी बात यही है, लगभग एक जैसी कमाई, एक जैसे कस्टमर्स, और इसके बावजूद बाजार ग्रो को एंजल वन से 3 गुना से भी ज्यादा कीमती मान रहा है। पर सवाल वही है, ऐसा क्यों? इस क्यों का एक बड़ा जवाब हमें मिल सकता है पीई रेशियो में। ये रेशियो हमें क्या बताता है? ये बताता है कि इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के हर 1 रुपए के मुनाफे के बदले उसे कितने रुपए की कीमत देने को तैयार हैं। एक तरह से ये भविष्य में ग्रोथ की उम्मीदों का एक मीटर है। जिस कंपनी का पीई ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि बाजार उससे भविष्य में बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद लगाकर बैठा है। और यहीं पर ग्रो की कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। इसके आईपीओ प्राइस पर इसका पीई रेशियो लगभग 30 गुना था।
इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स इसकी फ्यूचर ग्रोथ पर एक बहुत बड़ा दांव लगा रहे हैं। हाँ, एंजल वन का डेटा हमारे सोर्स में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ग्रो का ये आंकड़ा ही बाजार की उम्मीदों को बताने के लिए काफी है। तो ठीक है, हमने सारे आंकड़े देख लिए, कमाई भी, कस्टमर्स भी और वैल्यूएशन भी। चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस पूरी तस्वीर का असली मतलब क्या निकलता है। ये जो फाइनल स्कोर कार्ड है, ये पूरी कहानी को एक ही नज़र में साफ कर देता है। ऊपर की 3 लाइनें देखिए, इनकम, प्रॉफिट और क्लाइंट्स, सब कुछ लगभग बराबर। और फिर सबसे नीचे की लाइन पर नज़र डालिए, मार्केट कैप, जहां एक ज़मीन है तो दूसरा आसमान। तो इससे हम 3 मुख्य बातें समझ सकते हैं। पहली, एंजल वन एक मजबूत, प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसकी कीमत बाजार उसकी आज की कमाई के हिसाब से लगा रहा है। दूसरी, ग्रो को एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिली है क्योंकि बाजार को लगता है कि ये भविष्य में तूफानी ग्रोथ देगा। और तीसरी बात, ये जो वैल्यूएशन का इतना बड़ा अंतर है, ये कुछ और नहीं बल्कि ग्रो की फ्यूचर ग्रोथ की क्षमता पर बाजार का लगाया हुआ एक बहुत बड़ा दांव है। तो इस फिनटेक मुकाबले में आखिर आगे कौन है? क्या ये एंजल वन की आज की मजबूत स्टेबिलिटी है, या फिर ग्रो के भविष्य की रॉकेट जैसी ग्रोथ की उम्मीद? ये सवाल सिर्फ इन 2 कंपनियों का नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी है कि निवेश में आज की हकीकत को ज्यादा महत्व दिया जाए या फिर कल की उम्मीदों को।